एशिया कप 2025 बस कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और टीम इंडिया का जो टॉप 3 है वो सबसे ज्यादा डिबेट का विषय बना हुआ है और वो भी रीजन उसके संजू सैमसन ही है। अगर संजू अभी केसीएल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो भैया बहुत साफ हो चुका था। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर ने अपनी 11 बताई थी जो भी बताऊंगा आपको, जैसे मोहम्मद कैफ की 11 है, जैसे अजिंक्य रहाणे की 11 है और संजू सैमसन नहीं है। मतलब संजू टीम में नहीं थे और ये लोग भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे थे कि ठीक है यार, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया, बहुत ऑब्वियस सी बात है, वो टीम में रहेंगे ही रहेंगे। अभिषेक गिल पुराने साथी हैं, साथ में ओपन करेंगे तो टीम के लिए बहुत बुरा नहीं होगा। और अगर आप संजू को भी डालोगे तो पूरा ऑर्डर खराब हो जाएगा, संजू नीचे आकर खेल नहीं सकते हैं। लेकिन जब संजू सैमसन ने केसीएल में 3 बैक टू बैक 50 प्लस जिसमें एक शतक भी था वो लगा दिया, तब सबने कहा कि यार इस इन फॉर्म संजू सैमसन को टीम से बाहर कैसे निकालोगे। खैर, आपके सामने मैं 3 टॉप 3 प्लेयर आपके सामने रखता हूं और फिर आप मुझे बताना इनमें से बेस्ट कौन से होंगे और मैं आपको ऑब्वियसली नंबर्स भी बताते जाऊंगा जिससे आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। सुन करके थोड़ा शॉक जरूर होगा आपको। सबसे पहले 3 प्लेयर में जो पहला आपको टॉप 3 दिखेगा वो दिखेगा संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। संजू अभिषेक पहले भी कर रहे थे, काफी अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 सालों में देखोगे तो संजू और अभिषेक ने जबरदस्त इंडिया के लिए सबसे तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाया। अभिषेक सबसे तेज हैं, संजू दूसरे नंबर पर हैं। ये ऑर्डर इंडिया के लिए काफी सूटेबल भी रहा है और शुभमन गिल तीसरे नंबर पर। यह पहला होगा। दूसरा होगा अभिषेक गिल और तिलक वर्मा। मतलब आप संजू सैमसन को बाहर करोगे, अभिषेक और गिल जो संजू के ना होने पर ओपन करेंगे और तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर आएंगे। आप तिलक को हटाने के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तीसरा जो है वो है संजू सैमसन, शुभमन गिल और तिलक वर्मा। मतलब अभिषेक को टीम से बाहर करना पड़ेगा आपको। टॉप 3 देखो सिंपल सी कहानी है भाई, आपको एडजस्ट करने के लिए एक को तो बाहर करना पड़ेगा। चाहे संजू को बाहर करो, चाहे आप अभिषेक को बाहर करो और या फिर आप तिलक वर्मा को बाहर करो। शुभमन गिल उस एक में नहीं हो सकते हैं बिकॉज वो टीम के वाइस कैप्टन है। अब मैं आपको नंबर्स बताता हूं, ठीक है, यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होती है। वहां तो सिर्फ नाम है कि 3 नाम ले लिए, लेकिन नाम को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहला नाम संजू सैमसन। संजू सैमसन जो है फिलहाल केरला क्रिकेट लीग खेल रहे हैं और उनकी जो पास्ट 3 पारियां रही, पिछली 3 पारियां रही है उसमें 37 बॉल में 62 एज एन ओपनर, 46 बॉल में 89 एज एन ओपनर, 51 बॉल में 121 रन एज एन ओपनर और एक बड़ा सा विशाल सा स्कोर रन चेस करके अपनी टीम को दे दिया। जिस मैच में उन्होंने 51 में 121 मारा था उसमें 42 बॉल में शतक लगाया था और 16 बॉल में हाफ सेंचुरी लगाई थी। इसी वजह से ये डिबेट उठ चुका है क्योंकि एट दिस मोमेंट संजू सैमसन इज बॉसिंग इट। तो आप क्या इन फॉर्म संजू सैमसन को टीम से बाहर निकालोगे? यही सवाल है जो इस टाइम पर कोच गौतम गंभीर के दिमाग में चल रहा है कि यार अगर संजू को बाहर निकाल दिया फिर भैया बहुत चर्चा चलने वाली है क्योंकि संजू के रन्स बड़े अच्छे हैं। पिछले 7 इनिंग अगर आप संजू की उठाकर देखोगे उसमें 3 शतक है। इंडिया के लिए बता रहा हूं, इंडिया की जर्सी पहनकर पिछले 7 इनिंग में 3 शतक इस बंदे के हैं और अभी बैक टू बैक 3 जो केसीएल ने मैच खेले T20 के एज एन ओपनर उसमें भी उन्होंने रन किए। सो एज एन ओपनर संजू जो है वो बड़े सूटेबल हैं। उन्होंने नीचे आकर खेलने की कोशिश की लेकिन वहां पर रन नहीं। संजू का जो स्टाइल है वो ऊपर सूट करता है, जैसे रोहित शर्मा का स्टाइल MS धोनी को लगा था ऊपर सूट करता है, जैसी ऊपर किया फिर हिस्ट्री बन गई, उसी तरह से संजू सैमसन का स्टाइल जो है वो ऊपर सूट करता है। दूसरे नाम है अभिषेक शर्मा। अगर आपके दिमाग में यह ख्याल आता है कि यार अभिषेक शर्मा को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा जो है वह काफी रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, 5 में से 2 इनिंग मारेंगे लेकिन बची हुई 3 इनिंग में वो बड़ी जल्दबाजी में निकल जाते हैं तो उनको बाहर करते हैं। तो मैंने थोड़ा आपके सामने उनके भी नंबर्स रख देता हूं। इस टाइम पर अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करते हो 2024 वर्ल्ड कप से अब तक में तो सबसे ज्यादा कोई रहा है इंडिया से तो वो रहा है अभिषेक शर्मा। 193 का स्ट्राइक रेट, 193। मतलब आप सोचो एक बंदा लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, क्या आप उसको सोच सकते हो निकालने का? अभिषेक जो है वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर संजू सैमसन है 171, तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा है 170। सो ये स्ट्राइक रेट जो है वो T20 की डिमांड होती है और इंडिया का यही टॉप 3 रहा भी था, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा। क्या आप इस टॉप 3 को हिलाने का सोचोगे? गिल है तो जाहिर सी बात सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचोगे तो किसको बाहर करोगे? अभिषेक शर्मा अगर आपको लगता है कि भाई रन नहीं करते हैं तो मैं आपके नंबर्स उनके सामने रखता हूं। अभिषेक शर्मा ने अब तक 17 मैच खेले हैं जिसमें 16 इनिंग उन्होंने खेली है, रन किए हैं 535, एवरेज 33 का है, स्ट्राइक रेट लाइक आई सेड 193 का है, 2 शतक और 2 अर्धशतक। मतलब 16 पारियों में 250 प्लस और 450 प्लस, जिसमें 250 है और 250 प्लस जो है वो 100 में कन्वर्ट हो गया है। मतलब 2 सेंचुरी भी उनके पास है, स्ट्राइक रेट 193 का। ऐसा इतना तगड़ा नंबर, एवरेज जो है 33 का है, माना मैंने, क्योंकि हर बार क्या करते हैं ये आते हैं बड़ा तेज तर्रार खेलते हैं और
और 25-30 रन जोड़ के चले आते हैं। मतलब सिंपल सी कहानी है कि पावर प्ले में जितने रन जुड़ गए, अच्छा दिन रहा, इनका दिन रहा, 2-3 कैच ड्रॉप हो गए या फिर एकदम मिडिल से स्पॉट हो रही है बॉल, तो पारी जो है वो और लंबी 80-90 रन या 100 से भी पार हो जाती है। सो क्या आप इस टिपिकल टी20 ओपनर को अपनी टीम से बाहर करोगे? इनफैक्ट जो लास्ट मैच इसने खेला है उसमें 135 रन जड़े थे इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि इसका हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी है। तो यस, आप अभिषेक को अगर बाहर करोगे, इन नंबर्स को अपने दिमाग में जरूर रखना। दूसरा नाम तिलक वर्मा, अगर आपके दिमाग में आता है कि इनको बाहर कर सकते हैं। तिलक वर्मा ने लास्ट 7 इनिंग्स में 2 शतक लगाए, इनका एवरेज 49 का और स्ट्राइक रेट 155 का। भाई इस तरह के नंबर्स आपको आईपीएल में दिखते हैं, इंटरनेशनल में आपको यूजुअली इस तरह के नंबर्स नहीं दिखते हैं तीसरे नंबर के खिलाड़ी के, जिसका एवरेज भी 50 के आसपास का हो और स्ट्राइक रेट भी 155 के प्लस का हो। तो आप क्या तिलक वर्मा को सोचोगे निकालने का? और संजू का मैं आपको बता ही चुका हूं। सो इन 3 में से जो नाम है वो एक जो भी निकलेंगे वो बड़ा मुश्किल होने वाली है। और शुभमन गिल टी20 में कुछ खास नंबर्स नहीं है, पिछले 5 अगर आप उनके मैचेस देखते हो तो 250 प्लस स्कोर आपको उसमें दिख जाते हैं। लेकिन कहानी यह है कि शुभमन गिल की करंट फॉर्म जो है, हालांकि वो टेस्ट वाली है बट करंट फॉर्म अच्छी है, एक बड़ी अच्छी सीरीज से आ रहे हैं, इंग्लैंड से अच्छा खासा रेस्ट लेकर आ रहे हैं और यहां से अपनी तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। सो यस, शुभमन गिल जो है वो काफी सारे लोगों को काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप उनको ओपनिंग करते हुए ही देखोगे। एक बात दिमाग में जरूर आ सकती है कि यार अगर शुभमन गिल ओपन ना करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल संजू ओपन करते हैं अभिषेक शर्मा के साथ और आप तीसरे नंबर पर शुभमन गिल को रखते हो, तो कहानी यह है कि क्या आप तिलक को बिठाओगे या उनसे नीचे शिफ्ट करोगे? फिर आपको तिलक को रखना पड़ेगा चौथे नंबर पर, स्काई को रखना पड़ेगा 5th पोजीशन पर। स्काई द कैप्टन आपको 5th पर आएंगे, जो कि मिडिल ओवर्स में खेलना पसंद करते हैं। 5th आते आते तो लास्ट वाले ओवर्स मतलब 15-16 ओवर काफी बार आ जाते हैं अगर विकेट आपकी सही टाइम पर नहीं गिरी, तो सही टाइम पर गिरी हो तो थोड़ा लेट से आप आते हो। सो क्या स्काई 5वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी करेंगे? अगर स्काई 5वें पर आएंगे तो क्या 6ठे पर हार्दिक आएंगे? क्या 7th पर आकर के रिंकू सिंह आएंगे? मतलब कहानी बढ़ती जाएगी ना धीरे धीरे। उसके बाद फिर आपको 7th पर अगर रिंकू आएंगे तो आपको फिर बच गई 4 पोजीशन, 7 के बाद 4 पोजीशन 11, तो आपको 2 पेसर रखने पड़ेंगे, 2 स्पिनर रखने पड़ेंगे। आप वरुण चक्रवर्ती को रख लोगे, आप में भी कुलदीप यादव को रख लोगे या अक्षर पटेल को आप रखोगे। अक्षर पटेल आपका एक ऑलराउंडर है और पेसर में आपको अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह हो गए। तो आपकी 11 ऐसी बन गई। लेकिन कहानी सारी है कि जो बैटर्स हैं वो धीरे धीरे नीचे खिसकते हुए चले जाएंगे और 5वें नंबर पर स्काई कहीं ना कहीं इंडिया के लिए थोड़ा सा लॉस जरूर होगा। सो तिलक को बाहर करना भी लॉस है, स्काई को 5वें नंबर पर लाना भी लॉस है और संजू को ना खिलाना भी लॉस है। तो आपकी 11 जो है वो कैसी बनेगी देखना हो। खैर, जैसा मैंने आपको कहा था कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने अपनी 11 बनाई थी, मैं 2 फॉर्मर प्लेयर की 11 आपको बताता हूँ। 11 नहीं, मैं आपको सिर्फ टॉप 4 बता देता हूँ बिकॉज उसमें ही सारी कहानी, नीचे तो एडजस्ट हो ही जाते हैं। मोहम्मद कैफ ने जो 11 बनाई थी उसमें संजू, अभिषेक, तिलक वर्मा, स्काई, मतलब उन्होंने गिल को जगह ही नहीं दी थी। उनके हिसाब से गिल अगर टीम में नहीं होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा बिकॉज उनके गिल के अलावा, बेहतर से मतलब ये नहीं कि गिल के ना होने से इंडिया को फायदा होगा, बेहतर यह होगा कि गिल अगर नहीं होंगे तो टीम सॉर्टेड दिखेगी। संजू ओपन करेंगे, अभिषेक दूसरे नंबर पर आएंगे, तीसरे नंबर पर तिलक आएंगे, चौथे पर स्काई आएंगे, आपको टॉप ऑर्डर में अपना विकेट कीपर बैट्समैन मिल गया। सो नीचे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप उसके बाद आराम से नीचे रिंकू को या फिर अगर आप चाहो तो आप शिवम दुबे को खिला सकते हो। आपके पास ऑप्शन जो है वो बढ़ते जाएंगे और अगर संजू ऊपर नहीं रहेंगे तो आपको जितेश को नीचे फिट करना पड़ेगा। सो कैफ की 11 में संजू ओपन कर रहे थे लेकिन रहाणे की 11 में संजू थे ही नहीं। उनके 11 में शुभमन गिल और अभिषेक ओपन कर रहे थे, तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर थे और उन्होंने जितेश शर्मा को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन रखा था और उनका नीचे आकर के वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को ऑप्शन में रखा था। मतलब उनके हिसाब से चाहे तो वरुण को खिलाओ या तो हर्षित राणा को। आई डिड नॉट गेट दिस, मतलब मेरे हिसाब से और मेरी क्रिकेटिंग सेंस से ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता बिकॉज आप वरुण को ऑप्शन नहीं रख सकते हो। वरुण ने जिस तरह की गेंदबाजी करी है इंडिया के लिए, आपको वरुण को टीम में रखना होगा और यूएई में स्पिन की हेल्प मिलती है। आज आप देख लो पाकिस्तान वाला मैच चल रहा है फिलहाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला, वहां पे स्पिनर्स को काफी हेल्प मिल रही है। सो यूएई में ये कंडीशन होती है जहां आप चाहोगे कि वरुण जैसा मिस्ट्री स्पिनर टीम में हो तो, और हर्षित राणा की फिलहाल टीम में लग नहीं रही है, किसी के एब्सेंस पर वो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर थर्ड सीमर कभी डालना है तो आप सोच सकते हो, वैसे आपके पास हार्दिक पांड्या है एज अ थर्ड सीमर, तो 3 सीमर आपके पास हैं। फिर आपके पास आप चाहो तो तीसरे स्पिनर को इनफैक्ट डाल सकते हो, कुलदीप यादव को। सो आपके पास जो 11 बनेगी वो नीचे से तो एडजस्ट हो जाएगी, ऊपर से जो कहानी है वहां पर मामला काफी खराब है कि यार शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, ये जो 3 प्लेयर हैं इसमें से एक को तो आपको बिठाना पड़ेगा। गिल के चांसेस काफी कम है कि आप बिठाओगे तो अभिषेक या संजू, और फिर घूम फिर कर बात आती है संजू। लेकिन संजू की करंट परफॉर्मेंस जो है उसने सबके सर में दर्द कर रखा है। खैर, आपके हिसाब से 11 का जो टॉप 3 होगा वो कैसा होगा या फिर बेस्ट 11 क्या होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।